नमस्कार आप सभी को। तो आज हम देखेंगे कि जैसे पिछले कहानी में हमने और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिव जी की महिमा, शिव पुराण की महिमा क्या है। तो आज हम देखेंगे शिव पुराण के श्रवण की विधि, कैसे सुनना चाहिए तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। अब आजकल के श्रोता ऐसे हैं कि वीडियो YouTube से डाउनलोड कर लिया या फिर चलते फिरते आपने देखा होगा कि मंत्रों का उच्चारण जो हो रहा है YouTube से डायरेक्टली प्ले कर दिया और चल रहा है सब कुछ। कोई विधि विधान का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उसका नुकसान भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप विधि विधान का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका नुकसान भी आप ही को होगा। क्योंकि ये कहानी नहीं है, एक बहुत बड़ी विडंबना कहें इसको, कि जब भी हम अपने भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बात करते हैं, जब भी हम भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा माइथोलॉजी के साथ उसको कोरिलेट करते हैं। माइथोलॉजी यानी कि मिथ के साथ। तो अब ये जिनका भी मतलब मानसिक विकार के चलते जिन्होंने इन शब्दों को दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन भारतवर्ष, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव जी हो चाहे माता जी हो, ये मिथ नहीं है। ये मिथ उनके लिए है जो आक्रांताओं के चलते उनके प्रेशर में आके बदल गए, या फिर उनके लिए है जिनको यथार्थ का ज्ञान ही नहीं है। ये मिथ नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको इंडोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर आप भारत शब्द लगाना चाहें तो भारतोलॉजी भी बनाया जा सकता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो इट इज़ नॉट ए माइथोलॉजी। वॉट एवर वी आर टुडे एंड वॉट एवर वी आर फॉलोइंग टुडे, from the Vedas to Upanishads to Puranas, it is a part of our Sanatan Dharma and it is not a mythology. Ramayana and Mahabharata or Bhagavad Gita or anything is not a part of mythology. People, those who don't believe it, it is better they don't interfere in it. क्योंकि हम आपको नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति को आपको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। सो लेट अस कम टू शिव पुराण अगेन। तो शौनक जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, शौनक जी सूत जी से कहते हैं, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। तो शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं यानी कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। एंड इफ़ यू आर श्रेष्ठ और इफ़ यू आर द बेस्ट इन शिव भक्तास, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ विथ यू। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सो शिव साधना हो, शिव महापुराण हो। इफ़ यू वांट टू रियली गेट द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ दैट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो अगर आप शिव महिमा और शिव भगवान का आशीर्वाद या महादेव का आशीर्वाद या महाकाल का आशीर्वाद आप चाहते हैं, सो फॉलो दिस थिंग। सो सूत जी ने कहा, मुने शौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनाता हूँ। तो संपूर्ण फल मतलब कि आपके जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक संताप हो, चाहे जो कुछ भी लिखा हो, इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर हम बने हुए हैं। कभी हम आदि भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, कभी आदि दैविक सुखों के पीछे भागते हैं और कभी आध्यात्मिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन शिव भक्ति जो है वो इन सब से परे है। तो पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर किसी विप्र से कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। यानी कि आप किसी ज्ञानी, महाज्ञानी, किसी ब्राह्मण वर्ग से, अब यहाँ पर अगेन
आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म का ज्ञानी हो, ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म ब्राह्मण कुल में लेता हो और काम दूसरी चीज़ें करता हो। तो हमें एक ब्राह्मण के मुख से ही ब्रह्म ज्ञान को लेना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। तो जो ज्ञानी हो अपने आप में उसको बुलाइए, आप एक ज्योतिषी को बुलाइए, देखिए कि मुहूर्त क्या है, किस समय शुरू किया जा सकता है। प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर संदेश भेजें। ऐसा नहीं है कि आप अपने कोने में किसी कोने में बैठ गए एंड आपने शुरू कर दिया साधना, शुरू कर दिया शिव महापुराण। ऐसा नहीं है। शिव महापुराण मोक्षदायक है, मोक्ष पद को आपको देता है। तो इसका श्रवण जो है वो सबके लिए, श्रवण और मनन और चिंतन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप शिव महापुराण का अनुष्ठान कर रहे हैं तो सब लोग सुन सकें इसको, सबको इसका फ़ायदा हो सके। हमारे यहाँ शिवपुराण की कथा होने वाली है, ऐसा कहकर आपको सभी को इनवाइट करना है। हमारा देश तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा है। तो आप सोचिए कि 140 करोड़ लोग अगर शिव पुराण सुनते हैं तो उनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, उनके सारे संस्कार शून्य हो जाएंगे, उनके अंदर दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक संताप से मुक्ति मिल जाएगी। जो भटके हुए हैं, पथभ्रष्ट हैं, वो भी पथ पर वापस आ सकते हैं। तो शिव महापुराण का अगर आप श्रवण करना चाहते हैं या उसका पूजन करना चाहते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको सभी को बताना है, सबको। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक उन्नति हो, सारी चीज़ें आपको मिलें, आप संतुष्ट हो संसार में, तो ऐसे सभी लोग जो चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह सुनने के लिए पधारें। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, किंतु कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, ये कह के कि ये स्त्री है, ये नहीं कर सकती, ये शूद्र है, या ये वैश्य है, या कुछ और है। लेकिन भगवान शंकर, भगवान महादेव की कथा सबके लिए है। भगवान महादेव ने कोई जाति व्यवस्था को बनाया ही नहीं, वर्ण व्यवस्था को बनाया। तो जो आजकल आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं कि जातियों में बांट दिया गया, हमें बहुत अच्छे से बांट दिया गया, तो उन सबको हटा करके, सबको पीछे छोड़ करके, जिनको भी अपना कल्याण करना है, क्योंकि शिव से ही सब कुछ बना है, चाहे वो कुछ भी हो संसार में, सब कुछ, कहीं भी आप चले जाइए शिव जी हैं वहाँ पर। पूरे पृथ्वी पर अगर कहीं कुछ है तो शिव ही है। तो जो लोग भी इस कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो इस कथा को सुन सकते हैं। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, संसार में शिव भक्तों की कमी नहीं है। तो जहाँ भी शिव भक्त हैं वो सभी लोग उस कथा को सुनने के लिए आएँ। उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। तो जितने भी शिव भक्त हैं उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार भी करना चाहिए। तो जो लोग आपने अनुष्ठान किया, शिव भक्तों को बुलाया, या जो शिव जी से दूर हैं उनको बुलाया, सारे संसार को बुलाया आपने। वहाँ पर मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में आ रहा हो, भगवान शिव की भक्ति के लिए सभी लोग आ सकते हैं, क्योंकि सभी शिव के गण हैं, सब कुछ तो शिव जी से ही निकला हुआ है। तो इनको आपको बुलाना है ताकि आपको तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इन सभी लोगों के भी कर्मों में सुधार होगा, इनके भी कर्म कट जाएंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। इन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। तो आप मंदिर में इस कथा का अनुष्ठान करवा सकते हैं, तीर्थ स्थान में करवा सकते हैं, वन प्रांत में, वनों में करा सकते हैं,
या फिर अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर पे करना चाहें तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए। अब किस तरह से मंडप सजाना है आपको? केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराना है। तो यहाँ पर कथा मंडप कहा हुआ है, तो ये ध्यान रखिए कि कथा मंडप की तैयारी हो, उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चमों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। मतलब कि जो आपने 4 खंभे बनाए, उन खंभों को सजाइए और पूरी तरह से उनको तैयार करें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके, क्योंकि उसको पाठ करना है, उसको समझाना है। और हमेशा ध्यान रखें, जब वह कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठ रहा है तो वह शिव स्वरूप हो जा रहा है। वह जब शिव जी से रिलेटेड बातें कर रहा है, शिव जी के बारे में बता रहा है, तो उस पर विशेष कृपा भगवान शिव की है। तो उसकी बात जब आप सुन रहे हैं तो आप ये समझकर सुनिए कि वह साक्षात शिव जी भी बोल रहे हैं। और वहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि कथावाचक जो हैं वह भी यम नियमों का पालन करे, आसन प्राणायाम करके अपने आप को शुद्ध करे मन से, शरीर से, और फिर आपके सामने कथा का वाचन करे। क्योंकि अगर वह केवल अर्थ के मोह में, पैसे के मोह में कथा करता जा रहा है तो उसका फल उसको मिलने वाला है नहीं किसी भी हालत में। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जहाँ जितनी व्यवस्था आपसे हो सके व्यवस्था होनी चाहिए। मुनेश, नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब आप सुन रहे हैं उस वक्ता को, तो हमेशा मन में यह विचार आने ही मत दें कि इसको क्या पता होगा, क्या बोलेगा या क्या कह रहा है, गलत सही आपका काम नहीं है। आप केवल सुनिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबसे पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। अब परम गुरु माना गया है, परात्पर गुरु कौन है, पारमेष्ठ गुरु कौन है? तो संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही विद्वान ही और परम गुरु माना गया है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या से परे या ईर्ष्या के ऊपर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। बैठ के किसी और को अनाप शनाप बोलना या कुछ और एक्टिविटी करना, ये एक परम गुरु के लक्षण नहीं है। परम गुरु का अर्थ है कि वह शरीर और आत्मा के साथ आपको केवल मार्ग प्रशस्त या मार्गदर्शन ही देगा। तो ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एक पुण्यमयी कथा को कहे, सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। यानी कि 3.5 पहर जो है उनको बाँचना है और उसके बाद रोकना है। फिर मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक तथा कथा को बंद रखनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी कथा को बंद रखना है, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें या अपने आप को फिर से कथा के लिए, आगे की कथा के लिए तैयार कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। क्षौर कर्म आप सभी को पता है, सनातनियों को मालूम है कि क्षौर कर्म क्या होता है। तो क्षौर कर्म कराने के बाद आपको 1 दिन पहले से सारी तैयारी करके फिर शुरू करना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। मतलब कि आपको बैठ के घंटे भर अपनी काम जो भी है आपके नित्य कर्म उसमें नहीं समय व्यतीत करना है, कथा पे ज़्यादा फोकस करना है। वक्ता के पास उसकी सहायता
वक्ता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। मान लीजिए वक्ता को कुछ हो गया या कुछ और तकलीफ हो गई जिसके चलते, तो हमेशा वक्ता के साथ में एक सहायक होना चाहिए जो बिल्कुल उसी की तरह कुशल हो। बट आजकल ऐसा रखा नहीं जाता, क्योंकि वक्ता के साथ अगर आप किसी को रखते हैं तो नेचुरली बहुत सारे दूसरी परेशानियां आ जाती हैं। बट शिव पुराण कहता है कि साथ में कुशल वक्ता होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन अवश्य करें। अब कथा जब शुरुआत होती है तो गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण के पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तो भगवान शिव की आराधना करें, अनुष्ठान करें। शिव महापुराण जो ग्रंथ है जिसको बाँचने जा रहे हैं आप, उसकी पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुनें। यानी कि जब आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो आप समझिए कि ये शिव पुराण की कथा जो है आपको आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक सभी संतापों से मुक्ति देगी। तो इसलिए मन वचन कर्म से आप शुद्ध होने चाहिए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, जो वक्ता जो कह रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी, जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, तो इन 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और अब पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वह पुण्य के भागी नहीं होते, वह पुण्य से बहुत दूर होते हैं। तो जो वक्ता और जो श्रोता दोनों के अंदर, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सारे 6 विकार हैं, वो पुण्य उनको नहीं मिलेगा। जो श्रोता हैं उनमें नहीं मिलेगा। जो पाखंड करते हैं, जो स्त्री में आसक्ति रखते हैं या जो वासनाओं में फंसे हुए हैं, उनको भी पुण्य नहीं मिल सकता। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, यानी कि सभी चीज़ों से दृष्ट और अनुश्रविक जो भी चीज़ देखा है आपने, जो भी सुना है, उनसे अपने आप को हटाकर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से लगन के साथ कथा को सुने। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। यानी कि जब आप कथा सुन रहे हैं, यानी कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तब भी आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और दूसरे क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी आंखों ने क्या देखा, आपके कानों ने क्या सुना, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अनसुना कर दीजिए। मतलब वॉट एवर यू हैव सीन इट हैज़ टू बिकम अनसीन, वॉट एवर यू हैव हर्ड इट हैज़ टू बिकम अनहर्ड। टोटली अलग। क्या है इस समय आपके लिए ज़रूरी कि आप जो कह रहे हैं और जो सुन रहे हैं केवल वही संस्कार रूप में आपके पास रह जाएं, और जो मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य हो, जिसके अंदर उद्वेग ना हो, यानी कि कोई भी उद्वेग उत्पन्न ही ना हो, गुस्सा नहीं आता हो, बहुत खुश नहीं हो, मन में काम वासनाएं ना हो, पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो, बैलेंस हो, अपने आप को एक बैलेंस में जो चला रहे हो, ऐसे लोग जो हैं पुण्य के भागी होते हैं। तो सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण के सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। तो जो शिव पुराण के सुनने वाले हैं और जो व्रत लेकर सुनते हैं, उनके लिए जो नियम है वह सुनिए आप। तो नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी भी विघ्न बाधा के, जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके जीवन में जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दीक्षित हों, आपके गुरु हों और आप अपने गुरु से कथा का श्रवण करें। ऐसे ही कहीं पर पंडाल में बैठ के कुछ भी सुनने से कोई फल नहीं मिलने वाला। फालतू की बातें हैं, मत पढ़ो, मत सुनो। दीक्षा लीजिए, परम गुरु से लीजिए, परात्पर गुरु से लीजिए, पारमिष्टि गुरु से लीजिए, अपने गुरु से दीक्षा लीजिए। और उस गुरु से अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आपके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अनुष्ठान कीजिए अपन शिव महापुराण का, और साथ में दीक्षा का भी
इंतज़ाम कीजिए, ताकि जितने लोग हैं उनको प्रेरित कीजिए कि आप दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेके फिर आगे बढ़िए। क्योंकि साफ कहा है शिव महापुराण में, जो लोग दीक्षा से रहित हैं उसका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। तो आप बैठ के केवल कहानी सुन रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब वक्ता भी आप देख लीजिए कि परम गुरु के लेवल पे है या नहीं है। और अगर आपके सामने पारमेष्टि गुरु और परात्पर गुरु के लेवल का अगर कोई गुरु सामने आ जाता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। फिर तो पहले आपको दीक्षा ग्रहण करनी है। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो कथा पांडाल के अगल बगल जो चाट के ठेले लगे रहते हैं या गोभी मंचूरी और नूडल्स बन रहे होते हैं, वो नहीं खाना है। साधना आप कर रहे हैं, सुनना भी एक साधना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर सोएं, पत्तल में खाएं यानी कि पत्ते में खाएं, पेड़ों के जो पत्ते हो तो उसमें से पत्तल बनाकर खाएं, और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही अन्न का ग्रहण करें, लेकिन वह भी सात्विक हो, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ न हो जो किसी को आहत करके बनाई गई हो। ये बहुत आवश्यक है। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। अब भाई आप में शक्ति है और आपको लगता है कि आप शक्तिशाली हैं, तो जब तक कथा चल रही है तब तक आप उपवास कीजिए और उसके बाद ही आप अन्न का ग्रहण करेंगे। नहीं तो आप एटलीस्ट कम से कम एक बार तो कथा समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। जिसमें शक्ति हो वह करे ऐसा। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन केवल एक बार ही भोजन का विधान है, हविष्यान्न। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए, जैसा हो सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन यानी कि गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। तो ये ध्यान रखें कि जो भी आप बनाएं वो गरिष्ठ ना हो, वो आपको थकाए नहीं, आपको सुलाए नहीं। और अगर आप ऐसे सुनेंगे तो आप कथा में मन आपका लगेगा नहीं, इसलिए आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। कथाव्रती पुरुष कथा ना सुने अगर ऐसा है तो जिसने कथा व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाले वस्तुओं का त्याग कर दे। यानी कि आपको ऐसे कोई भी भोजन नहीं करना है जो राजसिक हो या तामसिक हो, क्योंकि अगर आपके मन में उद्वेग उत्पन्न होगा इन चीज़ों को लेकर तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। मैं तो इसको साधना ही कह रहा हूँ, क्योंकि कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। कथा व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। मतलब मन में ऐसे विचार आए ही नहीं जो आपको क्लेश दे सके। आपकी चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निग्रह होकर आपके कंट्रोल में रहें। तो आपके अंदर ना तो ब्राह्मणों को जो ब्रह्म का आचरण करते हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तथा पवित्रता, साधु संतों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। कथाव्रती जो कथा का व्रत कर रहा है पुरुष प्रतिदिन सत्य बोले, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। तो अगर आप मौन व्रती हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, शौच, दया, सरलता, विनय और उदारता है आपके अंदर, तो आपको कथा का फल बहुत जल्दी मिलेगा और आप उसको आगे, उसका आपको फल मिलेगा और आप उसको आगे काफ़ी हद तक आपके जीवन में काम आएगा। श्रोता जो है वह निष्काम हो या सकाम हो, वह नियम पूर्वक कथा को सुने। सकाम निष्काम जैसे जिसकी इच्छा वैसा कर सकता है। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है तथा निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस कथा को सुने। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की अलग अलग प्रजातियां हैं, वे
तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो या जिन स्त्रियों को तकलीफ़ है, उन सभी स्त्रियों को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए, ताकि उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ वो समाप्त हो जाएं। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंध से यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधिपूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावें और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक तथा वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार ना करें, मतलब बराबर का सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचें। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो, यानी कि श्रोता विरक्त हो, योगी हो, महायोगी हो, परम गुरु से ऊपर हो जाए, अगर वो पर गुरु पारमिष्टि गुरु हो, तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम कराना चाहिए। मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक का होम करना उचित है, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई अथवा लगाई हुई शिव पुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करें, अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर पुरुष उसके आवाहन आदि विधि विधानों से पूजा करके दक्षिणा चाहें। फिर जितेंद्रिय आचार्य वस्त्र, आभूषण तथा गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। तो ये नॉर्मली तब किया जाता है, जो वक्ता होता है उसी को दान किया जा सकता है। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल देने वाला तथा भोग और मोक्ष को देने वाला होता है। इस प्रकार शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें बताया। तो हमें ये समझना है कि अगर आपको शिव पुराण सुनना है तो उसका विधि विधान क्या है। शिव पुराण जितने भी 18 पुराण हैं, उन पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कहा गया है, सबसे पावरफुल पुराण। अब ये पुराण जो हैं किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे नहीं करते, जिसकी जैसी इच्छा है उस हिसाब से वह समझ सके। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए कि ईश्वर प्रणिधान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इष्ट जो हैं वो शिव हैं, तो शिव महापुराण आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर उनके प्रति भक्ति जागृत होगी। अगर आप भागवत पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति जागृत प्रगाढ़ होगी। तो पुराणों का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है। और पुराणों की ये कथाएं जो हैं किंवदंतियाँ नहीं हैं। इन कथाओं को जानना जरूरी है कि हमारे ये देवी देवता आज से हजारों करोड़ों वर्षों पहले जब यही लोग थे, तो उस समय क्या क्या होता था, और उस समय जो विधि विधान बना वो आज तक चला आ रहा है। बीच में लोगों ने जैसा जो भी कहा हो वो अपनी तुच्छ बुद्धि से जो समझा सके समझा रहे हैं, और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन हम सनातनी लोग, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इन चीज़ों को समझें। और अब समझें कि शिव महापुराण को जब आप पढ़ते हैं, मैंने हर चीज़ तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ एक आइडिया आपके पास ज़रूर आ गया होगा कि अगर आप शिव महापुराण का अनुष्ठान करते हैं तो किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, कौन करा सकता है। परम गुरु, परात्पर गुरु, पारमिष्ट गुरु, अगर आपको परम गुरु मिलते हैं तो अच्छा, नहीं मिलते हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए। फिर दीक्षा का विधान, सब कुछ आपको ध्यान में रख के करना है। तो मुझे लगता है कि शिव साधना में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आज मैंने बताया। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।